जैसा कि आप सबों को मालूम है, कोरोना वायरस कोविड-19 ने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है और इस सिलसिले में हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूटी है ये भी इससे बच नहीं पाई। इस हवाले से आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से जो ऐलानात किए गए थे, चाहे सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया, चाहे सरकार ने लोगों को घरों में रहने के लिए कहा या वॉलंटियर्स को, एसेंशियल सर्विस वालों को कहा कि वो अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दें। इस हवाले से मैं अपने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो एसेंशियल सर्विस में इस वक्त अपनी जान को जोखिम में डालकर रियासती आवाम की खदमत कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा म्यूनसिपलिटी, हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़, हमारे फूड सप्लाईज़ के जाले जवान जिसमें हमारे फील्ड स्टाफ, हमारे स्टोर कीपर्स, हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स, हमारे हमाल जो हमारे लोगों को घर डोर टू डोर राशन पहुंचाते हैं, हमारे ड्राइवर्स, चाहे वो आरटीसी के ड्राइवर्स हो या सिविल ड्राइवर्स हो, अपनी जानों को जोखिम में डाल के लोगों की खदमत में लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह ये खदमत हम तब तक जारी रखेंगे जब तक न हम इस वबाई बीमारी को ख़त्म नहीं करेंगे। इस हवाले से मैं अपने उन तमाम मुलाजमीन को जो इस मुश्किल घड़ी में लोगों की खदमत करते हैं, मैं उनको सलाम पेश कर रहा हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि आपके पीछे सारी कौम खड़ी है। आप अकेले नहीं हो, आप पे जिम्मेदारियाँ आयद है, लेकिन हर कोई आपके लिए, आपकी सलामती के लिए दुआ मांगते रहते हैं और हाँ, सारा कौम आपके साथ खड़ा है। जो भी वॉलंटियर्स चाहे एसेंशियल सर्विस में सारे लोग हैं, उनको कौम की पूरी हिमायत हासिल है। रहा सवाल, कुछ मुश्किलात भी इस सिलसिले में आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट लोगों को डोर टू डोर राशन पहुंचाता है। इस हवाले से हमने कई बार सरकार से कहा था कि वो हमें कर्फ्यू पास इशू करिए ताकि एसेंशियल सर्विस हम लोगों के डोर टू डोर पहुंचाएंगे। चूँकि चंद एक कर्फ्यू पास सरकार की तरफ से इशू किए गए, लेकिन वो नाकाफ़ी है। आपको पता है कि तकरीबन हमारे इस कश्मीर में 3600-3600 के करीब राशन डिपोज़ है और दो आदमी हर डिपोज़ पे मौजूद है, तो उस हिसाब से तकरीबन 7-8 हज़ार पास कर्फ्यू पास चाहिए थे हमें, लेकिन वो हमें मुहैया नहीं हुए। इसके बावजूद हमारे मुलाजमीन, हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स, हमारे मज़दूर, हमारे ड्राइवर, आरटीसी के ड्राइवर अपनी जान को ख़तरे में डाल के लोगों को घर घर राशन पहुँचा रहे हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि कहीं एक जगह पे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे लोगों को नाके पर रोका गया, उनकी मारपीट की गई। आज भी एक ऐसा ही वाक़ा पेश आया हमारे द्रगमुला कुपवारा में, कल भी एक वाक़ा पेश आया था क्रालपोरा में। बहुत से ऐसे वाक़ात पेश आए जिन्हें हम नाखुश कहते हैं और मैं अफसोस के साथ इन सभी वाक़ात की मज़म्मत करता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपकी वसालत से तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान और तमाम एसएसपी साहिबान से ये इज़्दा करता हूँ कि हमारे जो फूड सप्लाईज़ के ये जाले हैं जो इस वक्त फील्ड में काम करते हैं, लोगों को घर घर जाते हैं, ये अपनी जानों को जोखिम में डाल के अवाम की खदमत में लगे हुए हैं। जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट के लोग नाकों पे खड़े रहते हैं, हमारे लोगों के ज़िम्मे ये है कि वो घर घर तक लोगों को राशन पहुँचाए। अगर सरकार को लगता है कि हमारी ज़रूरत नहीं है, लोगों को राशन नहीं देनी, तो हमें वही बताया जाए, हम अपने लोगों को कहेंगे कि वो भी घरों में बैठ जाए। आज मैं इस सिलसिले में अपने डायरेक्टर साहब से मिला, जिसने डीसी कुपवारा से बात की इस हवाले से, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर से, और आज ही 2 बजे डीसी साहब कुपवारा ने इस बारे में एक मीटिंग बुलाई है एसएसपी साहब के साथ। और मैं चाहता हूँ तमाम डीसी साहिबान और एसएसपी साहिबान अपने अमले को हिदायत दे कि फूड सप्लाईज़ के मुलाजमीन, चाहे वो हमारे स्टोर कीपर्स हो, फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हो, हमारे लेबर्स हो, एसआरटीसी के ड्राइवर्स हो या सिविल ड्राइवर्स हो, जो एसेंशियल सर्विस इस वक्त लोगों को मुहैया कराते हैं, उन्हें सेफ पैसेज दिया जाए, उन्हें इज्जत से अपनी ड्यूटी अंजाम दी जाए।